चलिए तो आज आप लोगों का पहला सेशन है, मतलब एक ओरिएंटेशन सेशन जैसा है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। आज तक शायद ये आप लोगों को बताया नहीं गया था और क्वेरीज भी आ रही थी। कई बार कई लोग मिलते भी थे कि मतलब सर हमको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। और आप लोग जाहिर सी बात है कि टॉपर्स वगैरह का वीडियोज वगैरह देखते रहते होंगे, तो उसमें वो लोग बार बार यही बात कहते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए। तो ये आपके दिमाग में बन गया होगा एक कंसेप्शन, मतलब कि हमको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप लोग बिगनर हैं, अभी स्टार्टिंग फेज में हैं और आपका पूरा सिलेबस कवर्ड नहीं है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि न्यूज़पेपर की बहुत सारी बातें आपको समझ में भी नहीं आती होंगी। दूसरी बात, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको द हिंदू समझ में नहीं आता होगा, द इंडियन एक्सप्रेस उतनी अच्छे से समझ में नहीं आती होगी, तो वो जनसत्ता पढ़ सकते हैं। लेकिन जब वो जनसत्ता भी उठाते होंगे तो तभी भी उनको प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि उसका टर्म जो है वो बहुत ही एकेडमिक है और उससे आपके दिमाग में चीज़ें सही तरीके से नहीं ग्रैस्प हो पाती होंगी कि ये क्या लिखा है, कहा क्या जा रहा है, इसमें पढ़ना क्या है। ऐसा लगता होगा कि सब राजनीति की बातें लिखी जा रही हैं कि यहाँ से ये जीत रहे हैं, यहाँ से ये हार रहे हैं, फला जगह पे पुल बन रहा है वो गिर गया है। तो बहुत ही ऊपर-ऊपर से एक सतह के ऊपर से चीज़ों को आप देख रहे होंगे, क्योंकि आपका दृष्टिकोण अभी विकसित नहीं है। तो आज के सेशन में हम लोग बिगिनर लेवल से स्टार्ट करते हुए एकदम एडवांस लेवल तक जाएँगे और ये देखेंगे कि न्यूज़पेपर को एटलीस्ट हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी समझ बन सकती है, कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो शुरुआत में आप जब फाउंडेशन में होंगे, तो फाउंडेशन करते-करते आपको 3-4 महीने लग जाएँगे। न्यूज़पेपर पढ़ते-पढ़ते और उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इनिशियल स्टेजेस जब भी होंगे, मतलब कि आप जब शुरुआती दौर में होंगे, तो आपको न्यूज़पेपर को एज़ इट इज़ उठाना है। एक नोटबुक लेनी है, कॉपी लेनी है और उसमें सेगमेंट बाँट लेने हैं। मोटा-मोटी आपको सिलेबस पता होगा कि मतलब सिलेबस क्या है यूपीएससी के। यूपीएससी, सीएससी का आपको सिलेबस पता ही है। उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड कर लेना है कि जो पूरा आपकी कॉपी है, उस कॉपी में क्या-क्या पोर्शंस हमने रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मोटी कॉपी आपने लिया, उसमें पहला पोर्शन मार्क कर लिया आपने हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। उसके लिए कुछ पेज छोड़ के फिर नेक्स्ट पे गए, वहाँ पे मार्क कर लिया पॉलिटी। उसके बाद कुछ पेज छोड़ के गए, वहाँ पे मार्क कर लिया गवर्नेंस। उसके बाद कुछ पेज छोड़ के गए, वहाँ मार्क कर लिया इकोनॉमी। फिर पेज छोड़ के गए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर पेज छोड़ के गए इंटरनल सिक्योरिटी। फिर पेज छोड़ के गए, मतलब हर मतलब सब्जेक्ट धीरे धीरे मार्क कर लिया। एक मोटी कॉपी थी आपके पास। और जो पोर्शंस हैं, जैसे कि पॉलिटी के पोर्शंस, इकोनॉमी के पोर्शंस, थोड़ा आपको ज़्यादा रखने हैं। आर्ट एंड कल्चर के पोर्शंस कम रखने हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कम, क्योंकि इसमें क्रिस्प इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। लेकिन पॉलिटिकल से जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, गवर्नेंस के क्वेश्चंस होते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चंस होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैटिक के साथ-साथ डायनामिक क्वेश्चंस, करंट अफेयर को इंक्लूड करके पूछे जाते हैं कि करंट में क्या चीज़ें चल रही हैं। पीटी में तो आपको मतलब चीज़ें वन लाइनर तरीके से आप कोई मैगज़ीन पढ़ लेते हैं, तो उससे कवर हो जाएगी। लेकिन जब आप मेंस लिख रहे होंगे, तो उसमें एनालिसिस करके चीज़ों को देना होता है, एनालाइज्ड वर्ज़न, कि वो आपका दृष्टिकोण क्या है उस टॉपिक पे, ठीक है? तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर को बहुत थॉरो पढ़ना पड़ेगा। तो पहले से वो हैबिट आपको क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने एक न्यूज़पेपर है ये, द हिंदू। इसमें लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस इलेक्शन कमीशन। अब बहुत सारे बच्चे ये होंगे जिनको यस्सी और ईसी का मतलब भी नहीं पता होगा शुरुआती दौर में। ये ईसी क्या है, कैसे सर जान गए कि ये इलेक्शन कमीशन की बात की गई है? दिमाग में आ रहा होगा। यस्सी मतलब यहाँ पे शेड्यूल कास्ट में होकर के सुप्रीम कोर्ट कैसे हो गया है, ठीक है? तो वो मैटर ऑफ रिवीजन है, मैटर ऑफ प्रैक्टिस है
कि आप कितना प्रैक्टिस किए हुए हैं। जाहिर सी बात है, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है टॉप कोर्ट्स आस्क्ड पोल बॉडी इट्स डिसीजंस टू रिमूव वोटर्स। तो वोटर्स की बात इलेक्शन कमीशन में ही होगी, और कोर्ट्स की बात है तो सुप्रीम कोर्ट या सी डिनोट होगा। तो आपके दिमाग में एक रफ आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस इलेक्शन कमीशन ऑन वोटर रूल डिलीशंस सिटीजनशिप। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं शुरुआती के दौर पे, मतलब जब आप शुरुआत कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपको इसका मीनिंग नहीं जानना है क्या लिखा है इसमें, बस टर्म समझने हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट लिखा है तो आप अपने कॉपी में पॉलिटी वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां एक हेडिंग डालेंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आपने एक हेडिंग डाला सुप्रीम कोर्ट, और उस सुप्रीम कोर्ट में आप लिखना शुरू करेंगे इट इज द अपेक्स कोर्ट इन इंडिया। इसमें मतलब क्या प्रोसीजर्स हैं, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, इसमें कितनी जजों की संख्या है, ये सब चीजें एक छोटा सा नोट सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ताकि आपके दिमाग में सुप्रीम कोर्ट का फंक्शन क्लियर हो सके कि एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट है क्या। क्योंकि आप बिगनर स्टेज में हैं, आप 6 to 9 मतलब एनसीईआरटी पढ़े होंगे, 6 to 8, उसके बाद 9 to 12 एनसीईआरटी पढ़े होंगे, तो आपको मोटा मोटी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगा, लेकिन वो भूल गए होंगे। दिमाग का एक मेमोराइजिंग पावर होता है ना, एक समय के बाद हम चीजों को भूलने लगते हैं और उसको रिवीजन नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। लेकिन करंट अफेयर जब हम पढ़ते हैं, मतलब देश दुनिया का खबर रखना शुरू करते हैं कि पूरे मतलब वर्ल्ड में इस समय क्या चल रहा है, इंडिया में क्या पोजीशंस हैं, तो हमको तो वो फैक्ट्स जानने होंगे, क्योंकि जो हमने फैक्ट्स पढ़े थे एनसीईआरटीज में वो हमारे गवर्नेंस से ही रिलेटेड है। तो जब तक उस चीज को नहीं जानेंगे तब तक हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस नहीं हो पाएंगे कि एक्चुअल में देश में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर का एग्जाम्पल लेते हुए सोचे कि आप अपने घर में रोज रहते हैं उसमें, ठीक है, रेगुलर रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा कुछ हो कि आप सुबह में एकदम निकल जाएं 5 बजे सुबह में, और रात को 11 बजे घर पहुंचे और सो जाएं, फिर सुबह 5 बजे निकल जाएं, रात को 11 बजे घर पहुंचे और सो जाएं, कंटिन्यूअस 6 महीने ये प्रक्रिया हो, तो क्या आपको घर की सारी जानकारी पता रहेंगे? क्यों? क्योंकि आपने वो टाइम इंटरवल स्किप कर दिया, आपने चीजों को हैपन होते हुए नहीं देखा। एक समय के बाद आप भूलने लगेंगे कि एक्चुअल में 9 बजे हमारे घर पे क्या होता था, 10 बजे क्या होता था, 11 बजे क्या होता था। क्योंकि मेमोरी का मतलब जो हमारा मेमोरी है उसका एक कैपेसिटी है किसी चीज को रिमेम्बर करने का। ठीक है, तो क्या आपको तत्काल प्रभाव से कहा जाए कि आपके घर में क्या हो रहा है, आप जानकारी है उसमें किस तरीके से मॉडिफिकेशन करेंगे तो आप कर पाएंगे? और आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, बात समझ आ रहा है? जो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, कहीं पे भी रहेंगे आप एक ऑल इंडिया सर्विस में रहेंगे, और उस ऑल इंडिया सर्विस में क्या है कि आपको बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, कल्चरल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, उसके साथ साथ लिंग्विस्टिक वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, लैंग्वेज में वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक यूपी का लड़का है, वो तमिलनाडु चला जाता है और वहाँ सिर्फ लोग तमिल बोलते हैं, उसको तो एडमिनिस्टर करने में बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसको लोग मूर्ख समझेंगे। बात समझ में आ रहा है? वो किसी किसान से कैसे बात कर पाएगा, तो उसके साथ परेशानी होगी। इसीलिए जब आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एटलीस्ट मोटा मोटी ये अंदाजा होना चाहिए कि हमारे पैन इंडिया लेवल पे जब हम पैन इंडिया को देखते हैं तो उस पैन इंडिया लेवल पे किस तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वो आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। इसीलिए जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो शुरुआत में हमको दिक्कत होती है, क्योंकि शुरू में हम देश को भी नहीं समझ पा रहे हैं, अपने घर तक को नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ दिनों बाद भूल जा रहे हैं। ऐसे ही हम एनसीईआरटी जब 12th तक पढ़ लिए हैं
उसके बाद उसको छोड़ दिया हमने। हमको लगा कि नहीं, हम तो ग्रेजुएशन में आ गए हैं और उन सब चीज़ों से हमारा कोई नाता नहीं है। इसी पे फ़ोकस करते हैं, एटलीस्ट ये निकल जाए। और ग्रेजुएशन में हम लोगों ने क्या किया, 1 साल पढ़े, लास्ट में गाइड उठाई और उसी से पार हो गए। लगभग स्टूडेंट्स की यही मतलब वो होगी। तो इससे क्या हुआ कि हमारा समझ बिल्ट नहीं हो पाया, मतलब समझ नहीं बन पाया कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। शायद इसी वजह से, इसी थॉट प्रोसेस की कमी की वजह से हम चीज़ों को लेकर के जूझ रहे हैं। और जब हम यूपीएससी में भी आते हैं तो ये देखते हैं कि यूपीएससी में आपका पेशेंस लेवल, कंसिस्टेंसी लेवल, आपका डेडिकेशन बहुत बार चेक होता है, क्योंकि ये वनडे एग्जामिनेशन नहीं है कि आप एक बार बैठे एग्जाम में, उस दिन आपकी किस्मत सही रही और आप हिट कर गए। यह एक मैराथन है जिसमें आप प्री में भी 2 बार बैठेंगे, मतलब सुबह 9 से 12, फिर 2 से 5। सुबह में बहुत अच्छा पेपर कर लिया, एकदम आप फूले नहीं समझ पा रहे हैं, शाम को पता चलता है कि सीसेट खराब हो गया, पता नहीं क्वालिफाई हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मुझे अभी भी एक वाकया याद है, लेकिन चलिए वो बताएंगे कभी। अभी सब्जेक्ट से नहीं भटकते हैं, आगे मतलब देखेंगे तो मेंस भी लिखने जाएंगे आप, तो शुरुआत में जीएस के पेपर काफ़ी अच्छे हो गए, आप खुश हैं, 4 जीएस के पेपर आपने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं। शाम से शुरुआत हुई, अच्छा चल रहा था, सुबह में एसए अच्छा लिखें, शाम को जीएस अच्छा लिखें, पता चला लैंग्वेज ही खराब हो गया। होता है, बहुत सारे लोगों का होता है कि लैंग्वेज भी क्वालिफाई नहीं होता है। ठीक है, तो पूरा 1 हफ्ते का वो प्रोसेस होता है, रोज आप जंग लड़ते हैं। और वो जो मतलब क्वेश्चन पेपर है उसमें 4000 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। आप अगर मेंस का पेपर देखे होंगे तो वर्ड काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको 4000 वर्ड्स लिखने हैं। अब 4000 वर्ड का मतलब आप समझ रहे हैं, 3 घंटे में 4000 वर्ड, यानी 180 मिनट में 4000 वर्ड। अगर 4000 वर्ड को 180 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 23 to 24 वर्ड्स आएंगे पर मिनट, यानी कि हर 2 सेकंड में एक वर्ड आपको सोच के, समझ के, अच्छे हैंडराइटिंग में लिख देना है। कभी आप मोटा मोटी अंदाजा लगाते हुए इस एग्जाम का टफनेस जानना होगा तो घर पे बैठ के अपने बारे में ही लिखने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि आपका स्पीड क्या बन पा रही है। ये डराने के लिए नहीं है, ये बस सच्चाई है जो आपके सामने है, और आप ही लोग धीरे धीरे वो कर ले जाएंगे, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अभी बिगनिंग है तो आपको लगता होगा कि भाई सिलेबस ये नहीं कवर हो पा रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो ठीक है, वो आपका मतलब अपना वो है, सेट ऑफ रूल्स है, लेकिन आपको उसी में एक समय बांधना होगा। कौन सा सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, ये सब्जेक्ट, कौन सा पोर्शन इसका नहीं समझ में आ रहा है, ये सब्जेक्ट, ये पोर्शन है। अब उस पोर्शन को हमको टिक कर लेना है कि हमारा वीक जोन में है, हमको कहीं से भी इसको समझ लेना है, क्योंकि आपकी लड़ाई अपने आप से है, अपने आप को समझाने से है, किसी दूसरे से नहीं है, अपने आप को बेहतर बनाने से है। रोज आप कुछ न कुछ सीख रहे हैं, अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। बस क्या है कि रोज आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, अरे तुमने तो आज बड़ा अच्छा कर लिया, क्या शानदार कॉन्सेप्ट सीखे हो, इसलिए आप निराश हो जाते हैं। क्योंकि फेज ऐसा है ना, इस फेज में आपको रोज पढ़ना है। आपको लगता है कभी कभी कि अरे यार, मैं क्या चीजें कर रहा हूँ। एक ऐसे ही मैंने मोनोलॉग देखा था, उस मोनोलॉग में एक यूपीएससी पेन करके था, यूट्यूब पे मैं अपने दिनों में देखा था, तो उसमें कहता है कि अरे यार,
अब तो न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो ऐसा पता ही नहीं चलता है कि मैं न्यूज़पेपर को पढ़ रहा हूँ या न्यूज़पेपर मुझे पढ़ रहा है। तो ये भी फ़ेज़ आ जाते हैं कभी-कभी कि आपका हैबिट बन जाता है। बिना उस चीज़ को किए आपका मन ही नहीं लगता है। शुरुआत में दिक्कत होगा, लेकिन अंत तक जाते-जाते सब कुछ अच्छा होता है। तो शुरुआत जो है इसका भी बड़ा बिटर है, कड़वे फल हैं, इसको खाते जाएँगे तो कभी मीठे फल भी मिलेंगे और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये बड़ा अनिश्चित है। लेकिन जैसे बोला गया है फ़िलॉसफ़ी में, हर किसी फ़िलॉसफ़ी में आप देखेंगे तो हर दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं, हर रात के बाद दिन आता है। और मेरा भी यही कांसेप्ट है कि दिन कितने भी मतलब रात कितनी भी मतलब काली होती जाए, उजाला आएगा एक न एक दिन। तो इस कांसेप्ट के साथ आप लोग जब भी पढ़ें, तो अपने दिमाग में एक गहरा कांसेप्ट विकसित करें कि आज मैं ये जो कर रहा हूँ, ये बीज है, एक सीड है, जिसको मैं लगा रहा हूँ। आने वाले दिनों में इसका फल किसी न किसी दिन आएगा और वो आपको मिलेंगे, किसी फ़ॉर्म में। ठीक है? अगर मान लीजिए कि आपको इतना पेन नहीं दिया जाता, आप इतना चीज़ों को समझ नहीं विकसित कर रहे हैं, आपको लगता होगा कि अरे हिस्ट्री पढ़ने से क्या मतलब है, ज्योग्राफी पढ़ने से क्या मतलब है, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, वो तो हम डीएम बन जाएँगे तो ऐसे ही सब सँभाल देंगे। दिमाग में आता होगा, लेकिन जब आप थॉरो नॉलेज कर लेंगे, जब एनालाइज़ करने लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट्स का रिलेवेंस है। इनके बिना हम चीज़ों को सही नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से न्यूज़पेपर राइटिंग पे, मतलब कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय आपको एक कॉपी लेनी है और कॉपी में सबसे पहला स्टेप क्या करना है बिगिनर लेवल पे, कि आपको हर टॉपिक का जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है, अब किसी बच्चे को ये ना पता हो कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, तो उसको डिमोटिवेट नहीं हो जाना है, ना अपने ऊपर हँसने लगना है। अरे भाई सीख लेंगे, कोई कौन-सी बड़ी बात है। एक कॉपी उठाया, उस पे सुप्रीम कोर्ट नोट कर लिए, उसके बारे में गूगल से पूछ लिए। आजकल तो गूगल भी आपका बहुत हेल्प कर रहा है। पहले के ज़माने में मोटी-मोटी किताबें रहती थी, उसमें से ढूँढने पड़ते थे। लेकिन आजकल कॉम्पिटिशन इसलिए और टफ होता जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को बहुत तरीके से बदल दिया है। अब बहुत सारे एआई टूल्स भी हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद से लिख लीजिए। उसके बाद से इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इसके बारे में 2-4 लाइन, 5 लाइन लिख लिए। एक मोटा-मोटी आपके दिमाग में आइडिया आ जाए। उसके बाद से डिलीशंस ऑफ वोट, रोल क्या होते हैं? वोटर रोल, ये वोटर रोल लिखा है ना, तो वोटर रोल क्या होता है? जैसे आपके दिमाग में नहीं बन पा रहा होगा कि ये वोटर रोल क्या होता है? मतदाता सूची आप लोग जानते होंगे, ठीक है? तो मतदाता सूची क्या होता है? ये दिमाग में नहीं बन रहा होगा, तो इसको लिख लिया आपने कि भाई यह एक ऐसा सूची होता है जो दिखाता है कि कौन-सा आदमी वोटर है, कौन-सा आदमी वोटर नहीं है। वोटर्स की जो हमको इंडेक्सिंग करके देता है कि कितने लोग वोट देने के लिए योग्य हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में है किसी एक कंस्टिट्यूएंसी से, उस कंस्टिट्यूएंसी का वोटर लिस्ट कहते हैं उसे। तो ये आपने लिख लिया, अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया। उसके बाद सिटीजनशिप वर्ड यूज किया गया है, तो चौथे पॉइंट पे आप लोग लिख लेंगे सिटीजनशिप, कि ये क्या होता है। आया समझ में? अब आपको कितने पॉइंट्स मिल गए? सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इलेक्टोरल रोल और सिटीजनशिप। 4 पॉइंट मिल गए। 4 के बारे में आपने समझ लिया गहरे तरीके से, उसको लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, उसको समझ लिए। उसके बाद फिर पेपर को आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर की चीजें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है, क्योंकि वो आपको समझ में भी नहीं आना है शुरुआत में, बिगिनर लेवल में। बार-बार मैं ये कह रहा हूँ कि आपको समझ में भी नहीं आना है, तो आपको बड़ा बुरा लग रहा होगा।
ये सर क्या कह रहे हैं, हमको समझ में नहीं आना, ये क्या है कि समझ में नहीं आया। लेकिन शुरुआत में मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो एकदम बिगिनिंग में है। अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हैं तो अभी आपका भी लेवल आएगा, लेवल सबके निकलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो लेवल 1 के बच्चों की बात की जा रही है जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स टू स्टॉप 10 मिनट सर्विस आफ्टर अपील बाय लेबर मिनिस्टर। दूसरा है, तो ये डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स क्या हैं? जोमेटो, स्विगी, ये सब चीजें हैं। अगर आप जानते हैं तो स्किप कर जाइए, और नहीं जानते हैं, आपको लगता है कि ये रिलेवेंट है तो इसको लिख लीजिए। अब लेबर मिनिस्टर, ठीक है, तो लेबर मिनिस्टर न करके आप मिनिस्टर्स के बारे में लिख लीजिए कि व्हाट इज मिनिस्टर, क्या होते हैं। यह एक एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, तो अब एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस चलने लगा, आपने सोचना शुरू कर दिया, और यही विकसित करना है सोच। नहीं तो भले से आप रट करके प्रीलिम्स पास हो जाए, मेंस में बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो एनालिटिकल आंसर राइटिंग है ना। तो चीजें दिक तो मिनिस्टर्स क्या होते हैं, इस तरीके से चीजों को आप सोचने लगेंगे। आगे आप बढ़ते जाते हैं तो बहुत सारा मतलब चीजें इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन उसको आप अभी शुरुआती दौर में नहीं पढ़ेंगे। स्टार्टिंग फेज में, स्टार्टिंग फेज में आप बस न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स आ रहे हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उसके सब्जेक्ट को कैटेगराइज करना सीखिए कि किस सब्जेक्ट का ये वर्ड है, पहला टास्क। दूसरा टास्क कि उस कीवर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है, ठीक है। शुरुआत के 2 महीने तक ये कीजिए। 2 महीने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे और आप इतना ज्यादा उसमें उलझ जाएंगे कि आप लगभग सारा एनसीईआरटी कवर कर लेंगे, क्योंकि आपको रोज नया वर्ड देखने को मिलेगा ना। आज सुप्रीम कोर्ट है, कल कहीं हाई कोर्ट आ जाएगा, किसी दिन सेशन कोर्ट की बात हो जाएगी। तो आप सोचे कि लाओ अब थोड़ा इकट्ठे पढ़ लेते हैं, इंटीग्रेट करके इसको। होता है जब जैसे कि किसी चीज को शुरुआत में हम नहीं जान रहे होते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं तो लालसा बहुत तेजी से बढ़ती है। हम लोग बहुत पीक पे होते हैं, फिर धीरे धीरे जब उस चीज को हम समझने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं उसमें, तो एफर्ट्स और बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब उसका परिणाम उस तरीके से नहीं मिलता है, हम तो ग्रोथ कर रहे होते हैं, लेकिन समाज में जैसे हम लोग शुरू से ही आदत है, बचपन में थे हम लोग, तो मम्मी पापा एकदम ताली बजा बजा के, अरे मेरा बेटा चल ले रहा है, चल ले रहा है। चलना बड़ी बात नहीं है समाज के लिए, लेकिन उस समय आपके लिए क्लैपिंग हुई थी कि मेरा बेटा बेटी चल ले रही है, मेरा बेटा चल ले रहा है। वो बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, और आपको भी लगता था कि ये मैंने तो क्या कर लिया। आप बोलने लगे तो भी लोग प्रेज करना शुरू किए। लेकिन अब आप एक ऐसे स्टेज पे आ गए हैं जहां आप खुद के वैरियर हैं। बात समझ में आ रही है ना? आपको अपने आप के लिए लड़ना है, अपने आप के लिए ताली भी मारना है, अपने आप को ही सेलिब्रेट करना है, और समाज में जा करके 4 लोगों के ताने भी सुनने हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं सर, फालतू में बेफिजूल है, इतने दिनों से मतलब पढ़ रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। तो वो चीजें भी सुननी है, और फिर अपने आप को समझाना भी है कि अरे ये सब मूर्ख है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और उसके साथ साथ आगे बढ़ते रहना है। तो ये करने में आपको 2 महीने में बड़ा दिक्कत होने वाली है। आपको लगेगा कि अरे एक एक वर्ड हम समझ रहे हैं, रोज नया वर्ड आ जा रहा है,
ऐसे तो जीवन भर हम न्यूज़पेपर ही पढ़ते रह जाएंगे। और कब यूपीएससी करेंगे, कब लवासना जाएंगे, कब ट्रेनिंग होगी, दिमाग में आ रहा होगा कि बड़ा लंबा प्रोसेस हो जा रहा है ये। तो अब अगर एक दिन में कोई राजा बन जाता है, सब राजा होते हैं। जैसे एक सीरियल आता था पहले, चंद्रगुप्त मौर्य करके, तो मैं भी देखा करता था, मेरे बचपन के दिनों में आता था। और तो उसमें एक दिन आता है जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य से पूछता है, जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, तो उसे उसको दूर कर देता है वो। तो वो पूछता है कि गुरु, ये बताइए कि मतलब क्या राजा बनने के लिए इतना दुख सही है कि हमारा कोई अपना लाइफ ही न रह जाए, हमारी मतलब अपने लोग ही हमसे दूर हो जाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जवाब देता है कि राजन, अगर हर लोग ये पेन लेने के लायक होते हैं तो हर लोग राजा होते हैं, तब राजा एक क्यों होता है? सब लोगों को बना दिया जाता है कि भाई तुम भी राजा, तुम भी राजा, तुम भी राजा। तो उसने वो पेन को लिया है, उस दर्द को जिया है, सहा है, तो आज वो वहां पे है। तो आप, ये पेन का समय है आपके लिए, एकांतवास का समय है कि आप एकांकी जीवन करके कितना पेन ले पा रहे हैं, किस तरीके से आप उस चीज को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और उल जलूल चीजों को न देखते हुए आप एक्चुअल में बढ़ेंगे, एक पाथ मिलता जाएगा आपको। यकीन मानिए कि आप 2 से 3 महीने में इतने सारे वर्ड्स के साथ फेमिलियर होते जाएंगे कि आपको न्यूज़पेपर में लगेगा, अरे यार सुप्रीम कोर्ट रोज आ रहा है, हाई कोर्ट रोज आ रहा है, इलेक्शन कमीशन भी रोज आ रहा है। तो कुछ ऐसे टर्म्स बन जाएंगे जिसके साथ आप एकदम फैमिलियर, हैबिचुअल हो जाएंगे। और जिस दिन से आपको ये लगने लगेगा कि अरे आज तो पेपर में कुछ ऐसा बच ही नहीं रहा है जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में मैं नहीं जान रहा हूँ, 10% इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दिया जाए तो 90% इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी अगर आप जानने लगे, तो उस दिन समझिएगा कि आपने एक पड़ाव पार कर लिया, आप सेकेंड स्टेज में आ गए, आपका फाउंडेशन कंप्लीट हुआ न्यूज़पेपर पढ़ने का। आप जैसे ही दूसरे स्टेज में आते हैं, तो दूसरे स्टेज में आते ही आप कोई भी न्यूज़पेपर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट डिफर्स ऑन सेक्शंस टू ट्राई पब्लिक सर्वेंट्स, लिखा हुआ है ना। अब आपको लगेगा अरे सुप्रीम कोर्ट को तो हम जानते हैं, बड़ा अच्छा नाम दिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, और ये तो अपेक्स कोर्ट है, ये फला आर्टिकल में लिखा हुआ है, इस तरीके से चीजें मतलब हैं, आपको पूरी चीजें नॉलेज में है। पब्लिक सर्वेंट के बारे में आप जानते हैं क्योंकि आप भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट्स। तो ये हेडिंग आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा तो कि पब्लिक सर्वेंट्स को जो सुप्रीम कोर्ट है वो ट्राई करने को कह रहा है कि डिफरेंट सेक्शंस को ट्राई करिए आप। आपके दिमाग में बन गया, अब आपको पता भी है और उसका वजन भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में है क्या है और पब्लिक सर्वेंट्स एक्चुअल में क्या है। आइए इसको डायरेक्शन दे रहा है तो किस आर्टिकल के थ्रू दे रहा है, आपके दिमाग में एक आइडिया है। अब आपको लगेगा कि अरे देश में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट्स को क्यों ऐसा गाइडलाइन दिया है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी देश में। आओ थोड़ा देखते हैं इस न्यूज में क्या लिखा है, क्योंकि आपको जानने की इच्छा होने लगेगी, फिर आप न्यूज पढ़ना शुरू करेंगे कि द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे डिलीवर्ड ए split verdict on the legality of the provision of
an anti-corruption law which mandate prior section before prosecuting public servants। तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि अरे सुप्रीम कोर्ट ने एक एंटी करप्शन लॉ लाया है, तो आपके दिमाग में आएगा अरे पब्लिक सर्वेंट करप्ट हो रहे हैं, तो तुरंत आपके दिमाग में इथिक्स आने लगेगा। तो आपका चौथा पेपर तैयार हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपके दिमाग में प्रोसेस होगा कि आजकल सुप्रीम कोर्ट को एंटी करप्शन लॉ लाने की जरूरत पड़ गई, पहले ऐसा लॉ नहीं था, तो क्यों नहीं था? क्या पब्लिक सर्वेंट पहले के अच्छे थे? क्या मटेरियलिस्टिक सोच ने पब्लिक सर्वेंट्स को करप्ट कर दिया है, या ज्यादा एजुकेशन होने की वजह से पब्लिक सर्वेंट्स करप्ट हो गए हैं? आप अलग अलग तरीके से थॉट प्रोसेस करने लगेंगे कि नहीं करने लगेंगे? आखिर आज क्यों ये लॉ आया है, पहले क्यों नहीं ये लॉ था? जाहिर सी बात है उस समय इसकी जरूरत नहीं पड़ी होगी, या कोई सोचा नहीं होगा कि पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं वो उस समय में करप्ट नहीं थे। तो जब इथिक्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा करप्शन वरप्शन से रिलेटेड, इंटीग्रिटी से रिलेटेड, तो आप ये सब कोट डाल पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट को तो लॉ लाना पड़ा, इथिक्स की बहुत जरूरत है आज, पहले के लोग इथिकली रिच थे। कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो इस तरीके से न्यूज़पेपर का फायदा आपको हर पोर्शन में देखने को मिलने लगेगा। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि हमने न्यूज़पेपर पढ़ा था। और पता है हमारी गलती क्या है? जैसे हम अभी युद्ध को बहुत दूर से देख रहे होते हैं, जैसे कोई अखाड़ा चल रहा है, अखाड़े में बाहर से देख रहे हैं, दो पहलवान पटक रहे हैं, और थोड़ा भी हमारे बॉडी में जान है तो हम सोचते हैं कि हम भी कल अखाड़े में आके उसको पटक देंगे, और जा करके पूछ लिए कि भाई कैसे पटकते हो, वो थोड़ा सा दो लाइन बोला, हमको लगता है करे हम तो बड़े योद्धा हो गए, टेक्निक पता है, लेकिन उस जीवन को नहीं जीते हैं कि वो कैसे वहां तक पहुंचा है, उसने कितने घंटे रियाज किया, कितना दूध पिया, कितना फूड कंजम्पशन किया, किस तरीके से रनिंग किया, ये सब चीज नहीं देखते हैं, टेक्निक देखते हैं। टेक्निक में हमको क्या मिला, हम गए डीकेटी प्लेटफॉर्म या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म का मैं नाम नहीं लूंगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप गए, यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाते हैं, टॉपर्स के वीडियोज देखते हैं मोटिवेशन के लिए, फिर आपको पता चलता है कि अरे टॉपर साहब तो थे, इतने दिनों में इतना सिलेबस कवर कर लिया, इतने दिनों में ये नोट्स पढ़ लिए, ये उनके नोट्स हैं, और यही पढ़ के बस वो आईएएस बन गए हैं। हमको भी वो नोट्स मिल गए हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ने को बोले हैं, न्यूज़पेपर आज 12 रुपये 15 रुपये देना है, द हिंदू बोलो मम्मी लगवा दे तुरंत, बस अगले साल हम आईएएस हैं। दिमाग में थॉट प्रोसेस चलने लगता है, क्योंकि हम बड़ा लालची होते हैं, हर लोग होते हैं, और हम भी तैयारी कोई भी प्रिपरेशन जब शुरू करता है तो इसी जर्नी से स्टार्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग बनने के बाद उस चीज को दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना? वह लोग जब आईएएस बन जा रहे हैं उसके बाद से उस चीजों को दे रहे हैं, तो उनका थॉट प्रोसेस धीरे 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 डेवलप हो चुका है, तब उनको न्यूज़पेपर से मदद मिला है। आप तो अभी न्यूज़पेपर समझ भी नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए तो न्यूज़पेपर अभी बेनिफिशियल नहीं है। तो शुरू के अखाड़े में आपकी लड़ाई अपने आप से है ना, पहले वाले स्टेज से, फिर दूसरे स्टेज पे, जब दूसरे स्टेज पे आप चले जाएंगे तो आप समझिएगा कि आप सिविल सर्विसेज देने के लायक हो गए, अब आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक तीसरी स्टेज आती है जहां पे जाके आपको रुक जाना होता है, नहीं तो उसके बाद की जो स्टेज है, चौथी स्टेज, जब आप तीसरी स्टेज को क्रॉस करके चौथी स्टेज में पहुंच जाते हैं तो आप एकेडमिशियन बनने लगते हैं, रिसर्चर बनने लगते हैं, तब आपको टीचर बनना पड़ता है, आप सिविल सर्वेंट नहीं रह जाते। हकीकत यही है, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं लेना है, लिमिटेड ज्ञान लेना है, लिमिटेड किताबें पढ़नी है, और इतना ज्ञान जरूर रखना है कि आपको देश दुनिया की समझ अच्छी डेवलप हो सके।
पता चले कि आपको इंडियन फॉरेन सर्विस मिल जाए और आपको मान लीजिए कि किसी मुस्लिम कंट्री में भेज दिया जाए, किसी गल्फ कंट्री में ही मान लीजिए हैं, और वहाँ के जाके ऐसा स्टेटमेंट दे दें, एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट देने लगे, बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना देश के लिए भी, उस देश के साथ डिप्लोमेसी बनाने में भी। तो वो सोच समझ डेवलप हो, इसके लिए आपको पढ़ते रहना है। तो इस तरीके से आपको एक न्यूज़ पढ़ लेना है और उस न्यूज़ को पढ़ने के बाद आप अपना एनालिसिस लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है? उस समय आप जब सेकंड स्टेज में होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एथिक्स के किस पार्ट से ये न्यूज़ है। गवर्नेंस में ये पॉलिसी डिजाइन पे न्यूज़ है, कि गवर्नेंस के कॉन्फ्लिक्ट पे न्यूज़ है, कि गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, कि विजिलेंस का कॉन्सेप्ट है। पॉलिटी में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन से है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के बारे में बात किया गया है इसमें। समझ में आ रहा है कि प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई बिल पास हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस हैं किसी बिल को पास कराने के लिए, तो आपका थॉट प्रोसेस करने लगेगा और आप उस पर अपना भी विचार दे पाएंगे कि एक्चुअल में ये कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिडेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कर पा रहा है तो कितना वैलिडेट कर रहा है। समझ में आ रही है चीजें ना? तो वो तीसरा स्टेज होगा जहां पे आप सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, उसको लिख पाएंगे। फिर आप कोई हेडिंग पढ़ेंगे, उसके बारे में एक ग्रो में जाएंगे और चीजें समझ लेंगे। फर्क क्या है तीनों स्टेज में? पहले स्टेज में जब आप होंगे, फर्स्ट स्टेज में, तो आपको ये न्यूज़पेपर पढ़ने में 2-3 घंटे 4 घंटे लगेंगे, 5 भी घंटे लग सकते हैं, 6 भी घंटे लग सकते हैं, अपने अपने कैपेसिटी के ऊपर है। लेकिन जब आप दूसरे स्टेज में होंगे तो वही पेपर पढ़ने में आपको 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट लगेंगे, 1.5 आवर मैक्सिमम लगेंगे। और जब आप थर्ड स्टेज में जाएंगे तो वही न्यूज़पेपर, सेम न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको 40 to 50 मिनट्स लगेंगे। तो शुरुआत में जब आप न्यूज़पेपर के साथ डील कर रहे हो तो घबराए नहीं कि हम इतना घंटा ले रहे हैं और उसके बाद सिलेबस है, कितना ज़्यादा बोझ है हमारे पे। उसको एंजॉय करते हुए चलें और टारगेट बहुत छोटा ना रखें, एक लंबा टारगेट रखें कि हम अगर प्रिपरेटरी स्टेज में हैं, हम उस दुनिया को नहीं जी पाए हैं, तो हम अपने लिए लंबा समय रखें। जैसे आप ग्रामीण परिवेश से हैं, आपकी एकेडमिक्स भी ग्रामीण परिवेश में ही हुई है, तो आप अपने आप को compete करेंगे एक IIT के बच्चे से, एक IIM के बच्चे से। अरे वो तो 1 साल में कर ली थी मैम, फला सर थे वो 1 साल में कर लिए थे। वो चीजें पॉसिबल नहीं है, वो एक मिराज है आपके लिए, क्योंकि आपका एकेडमिक्स भी बड़ा कमजोर हो गया है, आपके चैलेंजेस दूसरे हैं, आपके पेरेंट्स भी उस तरीके के सपोर्टिंग भी नहीं है, और न उस थॉट को वो समझ पा रहे हैं। कुछ बच्चों के पेरेंट्स समझ पा रहे होंगे, कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी नहीं समझ पा रहे, उनको लगता होगा ये बहुत बड़ी चीज है, मेरा बेटा ऐसे सपना लिए घूम रहा है, पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मेरी बेटी बहुत सपना लिए घूम रही, कर पाएगी नहीं। उनके दिमाग में है कि अच्छा हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो छोटा भी ट्राई कर लो। तो आपके दिमाग में ये सपने नहीं पलने चाहिए। अगर आपके दिमाग में ड्रीम बड़े हैं तो आपको चेस करने की आदत होनी चाहिए, रोज उसके लिए तपने की आदत होनी चाहिए, उनके बात को अनदेखा कीजिए, क्योंकि दे आर नॉट द सिविल सर्वेंट्स। हमको पता है कि वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे लिए अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन हम पढ़ते पढ़ते उनके एक्सपीरियंस से अच्छा एक्सपीरियंस अगर गेन कर लिए तो हम उनके थॉट प्रोसेस को ओवरकम तो नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे, वो नहीं समझेंगे तो उनकी बातों को नेग्लेक्ट करते हुए अगर हमें अपने अंदर विश्वास है तो हम पढ़ाई जारी रखेंगे और तब तक नहीं पीछे हटेंगे जब तक उस मंजिल तक न पहुंच जाए। कम से कम उस मंजिल को पहुंचने से पहले हमारे पास एक तजुर्बा तो मिल जाएगा कि हाँ एटलीस्ट ऐसे नहीं जाना है। आने वाले जनरेशन को हम ही नहीं करके सलाह देंगे ये मत करना, वो मत करना, ये बहुत वो चीजें हैं। आप बताएंगे कहाँ कहाँ हम फंसे थे, किस किस स्टेज पे तुम्हें नहीं करना है।
ठीक है, तो ये मोटिवेशनल न्यूज़ रीडिंग की क्लास थी। बाकी आप अभी बिगिनिंग स्टेज में हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं ब्रीफ भी नहीं कर रहा हूँ, न्यूज़ कैसे-कैसे क्या करना है, किस तरीके से सेक्शनलाइज़ करना है। इसके बाद एक और हम सेशन लेंगे न्यूज़पेपर से रिलेटेड, लेकिन वो 2 महीने के बाद होगा। 2 महीने आप लोग अपने आप को शेड्यूल करिए, एक कॉपी बना लीजिए, ला कर के आप पूछ सकते हैं जब भी, और आप लिखते रहिए। जैसे मैं बताया, हेडिंग पढ़िए, टॉपिक छोटे-छोटे, उसको लिखते रहिए। ठीक है? लिखते रहेंगे तो वो चीज़ें याद होती रहेंगी, रिवाइज़ होती रहेंगी, और वही रिवीजन है। नया टॉपिक है तो उसको अपने टीचर से डिस्कस कीजिए कि सर ये आप एक सब्जेक्ट का टॉपिक थोड़ा समझा दीजिए, न्यूज़पेपर में पढ़े थे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है? नहीं हो तो हमसे ही मिलिए, हम भी समझा सकते हैं आपको। विश यू हैप्पी मकर संक्रांति एट लास्ट। और आपके मन में भी कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं न्यूज़पेपर से रिलेटेड। और कितने लोग इसमें से ऐसे हैं जिनको दिमाग में आया कि हाँ एक कॉपी बना लेते हैं न्यूज़पेपर, कल से ऐसे पढ़ते हैं। ऐसे ही पढ़ती थी आप, नोट्स बनाई हैं ऐसे? हाँ। हम्म, नहीं, थैंक ये मतलब अच्छे वो हैं, मतलब अच्छा अप्रोच है। तो आप किस जगह पे आप पहुंच गई हैं? मतलब आपको मतलब अभी ऐसा होता है क्या कि वर्ड्स रिपीट होते हैं तो वो आपको? ठीक है, तो आप अभी अच्छे रास्ते पे हैं। कौन सा? तो कोई बात नहीं, आप पूछ सकती हैं, आप मतलब आप आइए, मतलब पूछ सकती हैं टीचर से। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो पूछिए, नहीं तो कोई अपने से कर ले रही है तो ठीक है, नहीं तो इकोनॉमी की जब क्लास चलेंगी तो वो अपने आप समझ में आने लगेगा। बाकी और किसी को, आप लोग एक कॉपी बनाइएगा, ठीक है, और ला के दिखाइएगा भी कि एटलीस्ट आप लोग ऐसे पढ़ रहे हैं। ठीक है? ठीक है, थैंक यू क्लास।